वेलकम टू फोकस क्लास स्टूडेंट्स। हम लोग स्टार्ट करेंगे 1.2 चैप्टर का नाम है सेट्स, ठीक है। और उसकी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक्स देखेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ सेट्स। बोर्ड पे मेंशन कर किया हुआ है टाइप्स ऑफ सेट्स, कितने तरह के सेट्स होते हैं, ये सब एक्सरसाइज से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप लोग समझो अच्छे से। लास्ट क्लास में सेट्स क्या होता है ये आपको अच्छे से बताया था, क्या सेट होता है क्या सेट नहीं होता है। रोस्टर फॉर्म बताई थी आपको सेट की, सेट बिल्डर फॉर्म बताई थी, ठीक है। रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है ये आप लोगों को अच्छे से समझाया था। अभी हम लोग सेट्स के बारे में जानेंगे, सेट्स कितने टाइप के होते हैं, और ये टाइप मैंने सिर्फ एक्सरसाइज को लेके बताया है आपको। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ही उसके टाइप में आपको बताता जाऊंगा, जितने भी टाइप के होंगे आगे। अभी हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज से रिलेटेड टाइप देखेंगे, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ सेट्स, पहला सेट है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कौन सा होता है? एम्प्टी सेट होता है ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। यहाँ मेंशन किया हुआ मैंने, नो एलिमेंट, ठीक है। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं, या नल सेट कहते हैं, या फिर वॉइड सेट कहते हैं। इसके तीन नाम हैं, नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, ठीक है। सपोज करो एक सेट है मेरे पास कुछ इस तरह से, इसके अंदर कोई एलिमेंट दिख रहा है आपको? नहीं है कोई एलिमेंट, इसका मतलब ये एम्प्टी है, ठीक है। हाँ, अगर मान लो 0 हो तो ये नहीं कह सकते हम एम्प्टी है, 0 भी एक एलिमेंट होता है। तो कुछ भी अगर इसके अंदर होगा तो एम्प्टी है, नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसे हम एम्प्टी सेट प्रोनाउंस करते हैं। अच्छा, इसको एक शो करने का एक और तरीका होता है, एक सिंबल होता है जिसे बोलते हैं, इसे ऐसा बनाते हैं सिंबल को, ठीक है। मतलब एम्प्टी सेट को हम ये ना लिख करके डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, और इसको हम रोस्टर में नहीं लिखेंगे, इसमें नहीं लिखते, डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं बिना कर्लिश ब्रैकेट के, ठीक है। सो इसको हम 5 प्रोनाउंस करते हैं। क्या कहते हैं? 5 ग्रीक लेटर है ये। इसका मतलब होता है जब किसी भी चीज के अंदर कुछ नहीं होता, कुछ भी कॉमन नहीं होता, या फिर कुछ भी नहीं होता, खाली, इसका मतलब होता है खाली, ठीक है। एम्प्टी, वॉइड, नल, ठीक है। तो इसको शो करने के 2 तरीके हैं एम्प्टी सेट को। आपको समझ में आ गया अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसका नाम है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट को थोड़ा सा पहले रीड कर लेते हैं, होता क्या है, फिर आपको मैं एग्जांपल्स देके समझाऊंगा। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, अ सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स कम्स टू एन एंड। मतलब काउंटिंग जो है वो खत्म हो जाती है। मतलब अगर काउंटिंग हमारे एक काउंटेबल है, मतलब अगर बात करें कोई भी चीज़ अगर काउंटेबल है तो उसे हम फाइनाइट कहेंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ये हमें एक सेट दे रहा है, गिवन है, तो ये काउंटेबल है, ठीक है। सपोज मैं कहता हूँ एक बी सेट है मेरे पास में, जिसको मैं कह सकता हूँ ए बी डैश 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 जेड। तो क्या ये अनगिनत, अनलिमिटेड तो नहीं है, इन्फिनिटी तक तो नहीं जा रहा? मुझे पता है 26 लेटर्स होते हैं इससे लेके जेड तक, तो ये काउंटेबल है। मतलब जब काउंटिंग एंड पे, एलिमेंट्स की काउंटिंग जो है वो एंड पे पहुंच जाती है, मतलब हम अंदर के डाटा की बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, जब वो एंड पे पहुंच जाती है तो हम उसको कह सकते हैं कि ये काउंटेबल है और फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट हम उसी को प्रोनाउंस करेंगे जिसके अंदर काउंटेबल, मतलब जिनको हम गिन सके, ऐसी संख्या डाटा की इतने एलिमेंट्स हों जिसको हम काउंट कर सके, वो काउंटेबल कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लो, C 2 4 6 8, ठीक है, डैश 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 100 तक जा रहा है, तो ये भी काउंटेबल है, हमें पता है गिनती के। नेक्स्ट स्टेप, तो ये आपका फाइनाइट सेट कहलाता है, ठीक है। इनफाइनाइट सेट कहते हैं a set in which the process of counting of elements never comes to an end। जब वो कभी भी एंड पे नहीं पहुंचता, मतलब उसका कोई एंड नहीं होता। कोई सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स का कोई अंत ही नहीं है,
उसको हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे एक सेट है 1 2 3 डैश डैश डैश, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं इसमें और चलते चले जा रहे हैं एंड तक, इसका कोई एंड नहीं है, ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो इनसे इनफाइनाइट सेट कहेंगे। एक और एग्जांपल देखो, सपोज करो 1 3 5 7 डैश डैश डैश। तो जब इस तरह से एंड में डैश 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 लगा होता है, इसका मतलब नेवर एंडिंग, कभी इसका एंड नहीं होगा, ये चलता ही चला जाएगा और इसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इक्वल सेट्स, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल। दो सेट्स को हम जब इक्वल कहेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट इज इन सेकंड, कि अगर फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट सेकंड के अंदर हों तो उसको हम इक्वल सेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक मुझे सेट दिया है ए बी सी डी, ठीक है, और बी मुझे सेट दिया है बी ए सी डी। अब इसमें एलिमेंट्स आगे पीछे जरूर है, लेकिन ए बी सी डी इसमें भी है और ए बी सी डी इसमें भी है, तो ये दोनों इक्वल सेट हो गए, यानी कि ए बराबर बी होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों इसका। अगर हम बात करें कि सेट है मेरे पास ए 5 6 8 17 और एक सेट बी है 8 17 5 6, आगे पीछे जरूर है, एलिमेंट्स मिक्स है, लेकिन इक्वल है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स ए के बी के अंदर भी हैं, तो ए बराबर बी, ये इक्वल सेट्स कहलाते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से बच्चों अच्छे समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, Which of the following are examples of the null set? अभी मैंने आपको बताया null set कौन से होते हैं, इसको हम empty set भी कहते हैं, empty set या void set भी कहते हैं। तो void set क्या होता है? void set या empty set वही होता है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। पहला पॉइंट देखो, set of odd natural numbers divisible by 2। एक सेट है odd natural number का जो divisible by 2, ऐसा कोई सेट होता है क्या? आप बताओ, ऐसा कोई एलिमेंट है, ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर है जो 2 से डिवाइड होता हो? नहीं। देखो ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 3, ठीक है, 1 3 के अलावा कौन कौन से हो सकते हैं? 5 7 9, चलते चले जाते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी 2 से डिवाइड नहीं होता। तो ऐसा कोई सेट नहीं है जो 2 से डिवाइड हो, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो इसको हम नल कह सकते हैं। यहाँ पे नल लिख देते हैं और इसके लिए रीजन लिख देते हैं कि ये एम्प्टी है, तो नल सेट है ये। ठीक है, और इसके लिए रीजन लिख दो वाई, बिकॉज नो एलिमेंट, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है इस सेट के, द सेट हैज नो एलिमेंट्स, ब्लैंक है। ठीक है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, क्या कोई ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन हो? ऐसा कोई प्राइम नंबर है क्या जो इवन हो? ये नल सेट नहीं है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। हाँ, क्योंकि प्राइम नंबर एक ही प्राइम नंबर है जो इवन होता है, तो ये नल सेट नहीं है, नॉट नल, या नॉट अ नल सेट। हम ऐसा लिखते हैं नॉट अ नल सेट, ये नल सेट नहीं है, बिकॉज एक प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन होता है, जिसको हम 2 कहते हैं। ठीक है, ये हो गया रीजन। आपने एग्जाम में खाली ये लिखना है, अगर इस तरह से पूछता है तो आपने लिखना है नॉट अ नल सेट या नल सेट। ये तो नल सेट है और ये रीजन हो गया कि इसमें एक एलिमेंट लाई करेगा। तीसरा है x इज अ नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। x इज अ नेचुरल नंबर, कोई एक नेचुरल नंबर की बात कर रहा है वो। x क्या है?
मतलब सेट के अंदर एक एलिमेंट है जो कि एक ही नेचुरल नंबर है, खाली एक होना चाहिए। एक नंबर ऐसा हो सकता है कोई जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी ऐसा सेट नहीं है, तो ये नल सेट है। ठीक है, अगर आप देखो x से लेस देन 5 कौन से है? 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर है जो x से छोटे हैं, मतलब 5 से छोटे हैं। और वो कह रहा है दूसरा x इज ग्रेटर देन 7, और 7 से बड़े तो बहुत सारे हैं, 8 9 10 11 चलते चले जाएंगे, है ना। लेकिन इसमें क्या कोई एक नंबर है जो नेचुरल नंबर हो, इन दोनों में कॉमन ऐसा नहीं है, बहुत सारे नंबर हैं। तो उसने एक नंबर की बात की है यहाँ पे, तो एक नंबर नहीं हो सकता, एक नंबर यहाँ पे लाए नहीं करेगा, तो ये नल सेट कहलाएगा। ठीक है, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइन। ठीक है, तो ये भी नल सेट है। क्यों? इसका रीजन ये है कि वो कह रहा है एक पॉइंट कॉमन हो पैरेलल लाइंस के बीच में। क्या कभी पैरेलल लाइंस के बीच में कोई पॉइंट कॉमन होता है? नहीं। इसके लिए हम यहाँ पे ऐसा रीजन नहीं लिखेंगे, इसके लिए आप लोग ये समझ लो, पैरेलल लाइंस नेवर मीट। पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में मीट नहीं करती, तो उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट्स कहाँ से हो सकता है? आप खुद सोचो, समांतर रेखाएं पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। यहाँ पे रीजन लिख देना, पैरेलल लाइंस हैज नो कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो ये भी नल सेट हो गया। फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अभी मैंने आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में बताया। फाइनाइट वो सेट होते हैं जो काउंटेबल होते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। इनफाइनाइट वो होते हैं जिनको हम नहीं गिन सकते, यानी कि नॉट डिफाइंड। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। आपको पता है खाली 12 मंथ ही तो होते हैं एक साल में, 12 महीने ही तो होते हैं, तो बस ये फाइनाइट है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। फाइनाइट, दिस इज फाइनाइट, ये फाइनाइट सेट है। ठीक है बच्चे, मैं एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ, जनवरी फरवरी मार्च, ये आप लोग समझ जाओगे बहुत अच्छे से। दिसंबर तक सारे ये महीने होते हैं। तो अगर ये ना भी लिखा जाए तो भी आप लोगों को पता है कि 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, इन अ ईयर 1 2 3 और डैश 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 डैश, यानी कि ये नॉट डिफाइंड है, ये चलते चले जा रहे हैं एंड तक। तो इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चों? ये इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट। अब अगला देखो, थर्ड पॉइंट, 1 2 3 डैश 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 डैश, फिर 99, फिर 100, मतलब 100 पे आगे स्टॉप हो गया, यानी कि हम इसे गिन सकते हैं, काउंटेबल है, तो ये फाइनाइट सेट है। अगले पे आ जाओ, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब जो प्लस में संख्याएं होती है सारी, ठीक है, और 100 से बड़ा। तो 100 से बड़ा इंटीजर कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम काउंट करेंगे तो 100 डैश 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 चलते चले जाएंगे, 101, अच्छा ग्रेटर देन बोला है ना, तो 101 से चालू करते हैं, 101 102 103 डैश डैश डैश, ये चलते चले जाएंगे। तो ये भी आपके इनफाइनाइट है, मतलब ये काउंटेबल नहीं है, इनफाइनाइट सेट। अगला पॉइंट है द सेट ऑफ प्राइम नंबर मेंबर्स, नंबर्स होगा ये, ठीक है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 99। एक सेकेंड, इसमें कुछ मिसप्रिंट है। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ये लेस देन है बच्चों, इसे थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं, थोड़ा सा गलत कर गया है, यहाँ पे गलत कॉपी हो गया है। लेस देन 99, बाकी बुक के अंदर क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, तो आप लोगों को वहाँ से आराम से मिल जाएगा ये। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99,
तो 99 से छोटे प्राइम नंबर्स हो सकते हैं ना, और काउंट भी कर सकते हैं हम उनको। कहाँ स्टार्ट होता है? तो ये फाइनाइट है, फाइनाइट सेट है, ठीक है, क्योंकि ये सारे काउंटेबल हैं। अगर आप देखो इसको, इसके लिए रीजन लिख देता हूं मैं। कौन कौन से होते हैं? 2 3 5 नहीं, 5 भी होता है, 5 7 11 चलते चले जाएंगे, और ये 97 तक है, ठीक है। तो ये सब काउंटेबल है, तो ये आपके फाइनाइट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। स्टेट वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। वही है, फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है आपको यहाँ पे भी। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। फाइनाइट सेट होगा कि इनफाइनाइट होगा? जरा आप सोचो इस बारे में कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन हो सकती हैं। जरा आप सोचो, जितनी मर्जी कर लो, जितनी मर्जी कर लो आप, एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी मर्जी लाइंस कर सकते हो। तो ये इनफाइनाइट होगा बच्चों, ये इनफाइनाइट सेट्स है, ठीक है। ये रीजन है आप लोगों के लिए, आप इसको रीजन को यहाँ पे वीडियो से नोट कर सकते हो। ये इनफाइनाइट है, रीजन अपना साथ में लिख देना। द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? ओनली 26, काउंटेबल है, तो फाइनाइट सेट। बिकॉज ओनली 26 लेटर्स, 26 लेटर्स ही तो होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, तो ये काउंटेबल है, ठीक है। तो अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पॉइंट पे उससे पहले बच्चों आप लोगों से ये कहना बहुत ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक और शेयर भी जरूर करो। सब्सक्राइब करने का ये बेनिफिट है कि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहेंगी। जो भी वीडियोस चैनल के थ्रू आएंगी वो आपको ज़रूर मिलेगी, और शेयर करने का ये बेनिफिट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँच पाएगी, ठीक है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, हमेशा ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया था कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। सिंपल सी बात है, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। बताओ जरा, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ये देखो, मल्टीपल ऑफ 5 यानी कि 5 के टेबल में आते हैं 5 10 15 20 और चलते चले जाएंगे। मल्टीपल ऑफ 5 बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा सेट कहलाएगा? ये इनफाइनाइट कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ पे एनिमल्स जो हैं वो गिनती के हैं। अब ऐसा नहीं है, हाँ, अगर हम प्रजातियों की बात करें, स्पीशीज कि एनिमल्स जो हैं, मतलब अगर हम स्पीशीज की बात करें कितनी है, तो वो तो बहुत है, ठीक है। बहुत तरह के टाइप्स ऑफ स्पीशीज हैं मतलब अर्थ पे, लेकिन अगर हम नंबर की बात करें तो वो काउंटेबल है, आप उनको काउंट कर सकते हो, तो फाइनाइट है, ठीक है। फाइनाइट सेट है, काउंटेबल नेचर की है। द सेट ऑफ सर्कल्स थ्रू द ओरिजिन आपको पता है, हिंदी वाले बच्चों के लिए मूल बिंदु, जो शायद हिंदी मीडियम से करके आए हो 10th पास आउट, तो उनके लिए ओरिजिन इसको कहते हैं। और वो कह रहे हैं कि द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। कितने सर्कल ओरिजिन से पास करते हैं? बहुत सारे पास कर सकते हैं, एक पॉइंट से बहुत सारे सर्कल्स पास कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट। क्या ए बी के बराबर है या नहीं है, आपको ये बताना है। ये सारे ए वाले सेट दे रखे हैं और ये सब बी सेट गिवन है, तो आपको बताना है क्या ए बी के बराबर है। जैसे पहला पॉइंट है, ए दे रखा है सेट आपको ए बी सी डी, और बी सेट आपको दे रखा है डी सी बी ए।
मैंने आपको बताया था इक्वल सेट्स कौन से होते हैं। इक्वल सेट्स वो होते हैं जिनके सभी एलिमेंट्स ए के सभी एलिमेंट्स बी के सभी एलिमेंट्स के बराबर हो, मतलब सिमिलर हो, ठीक है ना। जितने भी एलिमेंट्स हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए और सारे एलिमेंट्स ए के बी के अंदर हों और बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर लाई करें, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वल सेट कहते हैं। तो यहाँ पर देखो बहुत सिंपल है, ए बी सी डी, यहाँ पर क्या है ए बी सी डी, ठीक है, बराबर है, सारे एलिमेंट्स ए के बी में है तो ए इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो ये इक्वल सेट है, a इज इक्वल्स टू b होगा। अच्छा a में दे रखा है 4 8 12 16, यहाँ दे रखा है 8 4 16 18, मतलब 4 8 और 12 ये तो है, देखो 4 8 12 नहीं है, 4 8 16 है, इसके अंदर 4 8 16 इसके अंदर भी है, लेकिन बस 12 है जो कि इसके अंदर नहीं लाया करता, ठीक है। तो a इज इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू b। अगले पॉइंट पे चलते हैं, थर्ड वाले में जो क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पॉइंट में कह रहा है क्वेश्चन कि 2 4 6 8 10, एक साइड दे रखा है a जो कि है 2 4 6 8 10। अब हमें बताना है कि क्या वो b के बराबर है, क्या वो b के बराबर है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको चेक करो, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है हमें, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे पहले रोस्टर फॉर्म में। जरा आप देखो इसको, ये दे रखा है x इज सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड, पहले तो पॉजिटिव इंटीजर है पहली कंडीशन, एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 10, 10 से छोटा है और 10 के बराबर भी है, ठीक है। यानी कि इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पॉजिटिव और इवन इंटीजर है तो 2 4, देखो पॉजिटिव भी है और इवन भी चल रहा है, 6 8 और 10 क्यों आएगा, क्योंकि इक्वल टू का भी साइन दे रखा है यहाँ पे गिवन। अगर खाली लेस देन होता तो 10 नहीं आता, तो 2 4 6 8 10 यहाँ पर है, बी वाले सेट में निकल के आया और ए सेट क्या है 2 4 6 8 10, यानी कि दोनों बराबर है। सो आप यहाँ पे रीजन लिख लेना, यहाँ स्पेस नहीं है, a इज इक्वल्स टू b, यहाँ पे भी a b के बराबर है। अब यहाँ पे देखो फोर्थ पॉइंट में x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, x जो है 10 का मल्टीपल है, तो इसका अगर आप बनाओगे तो थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस नहीं हो पा रहा है तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो जरा, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे जाएगा, 10 मल्टीपल ऑफ 10 मतलब जो 10 के टेबल में आता है, ये 10 से डिवाइड होता है, 10 20 30 40 और ऐसे ही और भी नंबर्स, ठीक है। और अगर हम b सेट की बात करें तो b सेट क्या है, b सेट है आपका 10 15 20 25 30, तो इसमें 15 नहीं है, 25 भी नहीं है ना, तो सारे एलिमेंट्स बराबर नहीं है, तो ये भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो a इज नॉट इक्वल्स टू b। तो ये थोड़ा सा बच्चों कंजेस्टेड है, अगर समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसको दोबारा समझा दूंगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन, रीजन भी देना है साथ में आपको, ठीक है। क्या ये इक्वल है, अब इसने पहला सेट दिया है a 2 3 और दूसरा सेट है x, x इज द सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मतलब इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा हमें। तो अगर इसका सॉल्यूशन जो आया, x की जो वैल्यू साइज सॉल्यूशन में निकल गई वो इसके बराबर होती है, तो ये सेट भी बराबर होंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जरा आप देखो, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं, x स्क्वायर 5x को हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2x, ठीक है। इसको हमने तोड़ लिया, 3 2 6x की स्क्वायर और 3 और 2 5, इन दोनों में से कॉमन निकाल लो, x आ गया तो x प्लस 3 बच गया, और इन दोनों में से कॉमन आ गया 2 तो x प्लस 6 बच गया, सॉरी x प्लस 3 भी बचेगा। अब इन दोनों में से कॉमन आया x प्लस 3 तो बचा x प्लस 2, अब 0 के बराबर दोनों को रखेंगे तो x बराबर -3 आ गया और x बराबर माइनस का 2 भी आ गया।
सॉरी, तो इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आया बच्चों? अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, स्पेस हो जाएगा हमारे पास में, ऊपर का इरेज कर देते हैं थोड़ा। आप लोगों ने कॉपी कर ही लिया होगा इसको, वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो x की वैल्यूज आई -3 और -2, ठीक है। तो अगर हम इसको लिख लें, इसके सेट को लिखें हम यहाँ पे, तो हमारे पास में b सेट क्या आ जाता है बच्चों? यहाँ पे उतार लेते हैं। b सेट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, -2 और -3। तो अगर आप इसको देखो और इसको देखो, क्या ये दोनों बराबर है? ये तो 2 और 3 है, ये -2 और -3 है, तो a इज नॉट इक्वल्स टू b। रीजन यही हो गया, ये दोनों के नंबर्स बराबर नहीं है, सॉल्यूशन तो कर ही दिया। x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। सेकंड पॉइंट है फॉलो वर्ड के अंदर जो है x लेटर है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो पहले यहाँ पे। तो पहले f आएगा, मैंने आपको बताया था कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, है ना। तो f, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, f o l डबल l है ना, तो l एक ही बार आएगा और o दोबारा नहीं आएगा, तो w आ जाएगा। तो ये है, और यहाँ पे y इज अ लेटर इन द वर्ड WOLF, तो इसको ऐसे ही उतार दो क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रही, WOLF कॉमा लगा लगा। अब जरा आप ध्यान से देखो, W इसमें है, O इसमें है, L इसमें है, F इसमें है, तो यानी कि सारे एलिमेंट्स A के B में हैं, सो A इज इक्वल्स टू B। इसके लिए रीजन ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे बच्चों। और फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट एग्जांपल्स ऑफ इक्वल सेट्स। हमें क्या करना है यहाँ पे क्वेश्चन में? यहाँ पे हमें इक्वल सेट्स के एग्जांपल्स निकालने हैं। किसके? इक्वल सेट्स के। मतलब 8 सेट दे रखे हैं, A B C D E F G H, और इसमें से इक्वल सेट्स छांटने हैं हमें जो इक्वल हो, एक दूसरे के बराबर हो, मतलब सारे एलिमेंट्स पहले सेट के दूसरे में लाई करते हो। जरा देखो 2 4 8 12 है किसी में? नहीं है। ये 4 8 12 14 है, नहीं है। तो ये तो किसी के बराबर है ही नहीं। 1 2 3 4, ठीक है, और D है 1 2 3 4, यानी कि B D के बराबर है। पहला आ गया B इज इक्वल्स टू D, ठीक है। और छाटो, देखो -1 1 1 और -1, यानी कि E G के बराबर है, और कोई इक्वल सेट इसके अंदर लाइव नहीं करता, खाली 2 ही इक्वल सेट्स हैं, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। सब्सक्राइब शेयर का ध्यान रखो क्योंकि उसी से सभी का बेनिफिट है। और बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी या कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया नहीं है, व्हाट्सएप नंबर आप लोग लिख लो, आपकी क्लास में नहीं आया है। 7503999523 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप कॉल करके या फिर आप इस पे चैट करके व्हाट्सएप से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए ऑफ करते हैं, थैंक यू।